हमने चर्चा की थी आपसे पिछली बार खींवसर और दौसा की। इस बार हम चर्चा करेंगे देवली उनियारा और रामगढ़ की। देवली उनियारा 2 बार से हरीश मीणा चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भी लक्की पर्सन है हरीश मीणा। बिना कोई पैसा खर्चा किए एक जीप में घूमकर टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बन गए। मगर इस बार वहां नरेश मीणा जो हैं वो खेल बिगाड़ रहे हैं। नरेश मीणा को लगता है कि जो चुनाव होने जा रहा है, कोई भी चुनाव हो कहीं का, उसमें एक टिकट उनका बनता है। अब किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है और जिस तरह से उनके भीड़ आ रही है, युवाओं में पॉपुलर भी है, एनर्जी भी काफी है उनमें। मगर हरीश मीणा भी पुराने खिलाड़ी हैं। राजेंद्र गुर्जर के प्रति सहानुभूति है और मैंने कहा ना, कन्हैयालाल चौधरी और हीरालाल नागर ये दोनों जमानत लेकर आए हैं राजेंद्र गुर्जर के और वहां पर मेहनत कर रहे हैं। विजय बैसला का उतना बड़ा जनाधार नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचा सके, अगर अंदर ही अंदर बागी भी हो तो। अब उसमें अगर ध्यान से आप देखें तो सबसे ज्यादा मीणा वोटर हैं 65 से 63 हजार। 65 से 63 हजार। मीणा कहते हैं हम 70-75 हजार भी हैं। जातियों का अपना आंकड़ा अलग होता है। एससी के लोग वहां 60 से 62 हजार हैं। देखिए दौसा में एससी बनाम एसटी है, करीब करीब संख्या बराबर है। देवली उनियारा में भी करीब करीब मामला ऐसा ही है। अगर यहां पर एससी बनाम एसटी होता है तो मुझे लग रहा है कि अगर दौसा में डीडी बैरवा यानी एससी के साथ गुजर जाता है तो हो सकता है कि कांग्रेस के परंपरागत वोटर वहां भी टूटें और एससी गुजर के साथ चले जाएं। ये कांग्रेस के कोर वोटर हैं। नरेश मीणा और केसी मीणा का बड़ा जनाधार यही 65 से 70 हजार मीणा का है और केसी मीणा का एक जनाधार एससी वोटर का भी है। अब इन दोनों वोटों में बंटवारा हो सकता है, मगर गुजर जो है वहां करीब 55 से 60 हजार हैं। राजेंद्र गुर्जर का वोट नहीं टूट रहा है, इन दोनों का वोट टूट रहा है। 65 से 70 हजार है, यानी 5 हजार के आसपास कम है। माली 11 से 12 हजार हैं जो वहां पर बीजेपी के वोटर हैं। ब्राह्मण 14 से 15 हजार हैं जो बीजेपी के वोटर हैं। जाट 16 हजार से 18 हजार हैं जिसे कन्हैया चौधरी ने साधा है। राजपूत 4 हजार हैं। मुस्लिम 14 हजार हैं जो कांग्रेस के वोटर हैं। मगर असली खेल कहां है? 55 से 60 हजार मूल ओबीसी हैं जिसमें धाकड़ हैं, कुम्हार हैं, प्रजापत हैं, ढोली हैं, भोपा हैं, कुमावत हैं। ये जो 55 हजार 50 से 55 हजार का मार्जिन बीजेपी को मिलता है, ये यहीं से चुनाव में या तो जीत जाते हैं, मुकाबले में आ जाते हैं। आंकड़े जरूर वहां पर बताते हैं कि मीणा मतदाता ज्यादा है, मगर ये कमाल कैसे करते थे हरीश मीणा, आप समझिए। हरीश मीणा के पास 65 से 70 हजार या 65 से 63 हजार, जो भी कह लीजिए, 62 से 63 हजार कह लीजिए, मीणा होते थे। गुर्जर वोटर 54 से 57 हजार में से आधे मिलते थे सचिन पायलट की वजह से, और ये 57 से 61 हजार जो एससी के वोटर है, इसमें करीब करीब 45 हजार मिलते थे। इतना मिलने के बाद किसी की जरूरत नहीं थी हरीश मीणा को, इसलिए उनके लिए बेहद सेफ सीट थी। अब इसमें नरेश मीणा और केसी मीणा का बंटवारा होना है। अब हरीश मीणा इतने दिन तक राजनीति किए हैं, बिल्कुल मीणा वोटर तो उनसे दूर जा नहीं सकता और नरेश मीणा के पास ज्यादा संख्या में आएगा, यह भी कहा जा रहा है। मगर जो कांग्रेस के जो वोटर हैं, मुस्लिम 14 हजार और एससी जो हैं 57 से 61 हजार, ये बड़ा फैक्टर हैं। ये बड़ा फैक्टर है और इस वोटों का अगर बंटवारा हो जाता है तो राजेंद्र गुर्जर के लिए आसान है। नरेश मीणा और राजेंद्र गुर्जर में मुकाबला वहां पर कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर राजनीति के चतुर खिलाड़ी हरीश मीणा कोई नया कमाल नहीं करें तो। और चूंकि वो टोंक का इलाका है और सचिन पायलट अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, भले ही नरेश मीणा कुछ भी कह ले, तो वहां पर भी
कांग्रेस के दो कैंडिडेटों के झगड़े के बीच राजेंद्र गुर्जर बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ बिगड़ा, आपस में भीतरघात हुई, तो फिर नरेश मीणा के लिए यहां पर पहली बार विधायक बनने का रास्ता खुल भी सकता है। मगर फिलहाल कागजों पर राजेंद्र गुर्जर आगे हैं, जो वोटों का गणित बताता है। अब रामगढ़ में ले लें। रामगढ़ में देखिए, आर्यन शानदार कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, इनसे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता था। साफिया जुबैर, चूंकि अभी जुबैर खान का इंतकाल हुआ है, इसलिए वो चुनाव लड़ नहीं सकती। साफिया जुबैर और जुबैर खान में बड़ा अंतर है। साफिया जुबैर जीत गई थी, मगर जुबैर खान गैर मेयों के साथ भी ज्यादा बेहतर तरीके से रह लेते थे। उनका एक ऐसा चेहरा था कि जो हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के बीच को जो दीवार थी वो गिरा लेते थे। साफिया ऐसा नहीं कर पाई अपने विधायक रहने के दौरान। तो एक जो मैसेज हिंदुओं में जा रहा है कि अब आर्यन तो बच्चा है, अभी राज तो साफिया करेंगी, और वहां पर जिन्होंने जिताने का ठेका ले रखा है। अब भवन जितेंद्र सिंह देखिए, नॉमिनेशन भराने के बाद गायब हो जाते हैं। हमने ललित यादव के समय भी कहा था, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, कि भंवर साहब हैं कहाँ। भंवर साहब नॉमिनेशन भराने के बाद उनको फ्लू हो गया है, बीमार हो गए हैं। आप देखे होंगे वो मास्क लगाकर आए थे। थोड़े दिन में कहेंगे कि प्रभारी है मध्य प्रदेश के, उपचुनाव हो रहा है, वहां भी जाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो उतना सक्रिय नहीं हो पाते हैं, मगर मूर्धन्य नेता अलवर के वही हैं। टीकाराम जूली जरूर बड़े नेता हो गए हैं, मगर वो बाकी 7 सीटों का जिम्मा लेकर घूम रहे हैं, इसलिए वहां पर आर्यन अकेले जूझ रहे हैं। कांग्रेस का वोट बैंक अच्छा खासा है वहां पर, मगर बीजेपी फिलहाल एकजुट दिखाई दे रही है। बजाय कि जय हो जा और ज्ञानदेवा हो जा, उतने तगड़े तरीके से सुखवंत सिंह के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मगर देखिए, वहां का गणित जो है, उनमें मेव जो है 70 से 75 हजार है। मेव कहते हैं हम 1 लाख हैं। अब ये हो सकता है आंकड़ा, आधिकारिक आंकड़ा 70 से 75 हजार कहा जाता है, वो कहते हैं हम 1 लाख हैं। अगर आंकड़े को देखें तो मेव और एससी जो वोटर हैं, मेव और एससी वोटर अकेले मिलकर, मेव एससी करीब वहां पर 40 से 50 हजार हैं, अकेले मिलकर चुनाव जीत सकते हैं। मगर दूसरी तरफ का जो गणित आप देखते हैं तो ओड राजपूत, जो कि खुशवंत हैं, सुखवंत हैं, वो 40 से 50 हजार है। जाट हैं 20 हजार, सैनी हैं 20 हजार, मूर्तिकार हैं 15 हजार, मीणा है 7 से 8 हजार, गुजर हैं 6 से 7 हजार, यादव हैं 4 से 5 हजार, सरदार हैं 15 हजार जो बीजेपी के वहां वोटर हैं, ब्राह्मण और वैश्य हैं 35 हजार। इन आंकड़ों को देखें तो वहां कांटे का मुकाबला है। अगर बीजेपी एकजुट रहती है तो फिर वहां पर कांग्रेस के लिए एक समस्या है, मगर ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस मुकाबले से बाहर है। कांग्रेस अगर एकजुट होकर भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ये सभी मिलकर काम करें तो आर्यन पहली बार में विधायक बन भी सकते हैं। देखिए, अगर पिछली बार के आप बीजेपी के उम्मीदवार के और बागी दोनों को मिलाकर देखें तो वो कांग्रेस के जुबैर खान से ज्यादा थे। और इस बार चूंकि वो बीजेपी का टिकट लेकर भी 20,000 22,000 लेके आए थे, जय हो जाओ, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो एक एज है। मगर आप कह सकते हैं उस समय चंद्रशेखर रावण की पार्टी से लड़े थे तो एससी वोट मिला था, मगर ये हारने के बाद भी एससी वोटरों में रहे हैं और इसलिए एससी वोटरों का एक हिस्सा वो ले पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी के कैंडिडेट। तो वहां पर मुकाबला कांटे का है, मगर कांग्रेस एक बिखरी हुई पार्टी की तरह वहां भी चुनाव लड़ रही है। अब कांग्रेस हर जगह बिखरी हुई पार्टी की तरह चुनाव क्यों लड़ती है, ये तो कांग्रेस के नेता बता पाएंगे। मगर सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव ये हरियाणा चुनाव से पहले थे, अचानक से कांग्रेसी सोशल मीडिया से भागकर अपनी अपनी जातियों के नेताओं में बंट गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के हो गए हैं, मगर
अपनी अपनी जाति के नेता और अपने अपने सहूलियत के नेताओं के साथ लग गए हैं। नरेश मीणा देवली उनियारा में बड़ा फैक्टर है, उसी तरह झुंझुनू में राजेंद्र गुढ़ा बड़ा फैक्टर है। अब राजेंद्र गुढ़ा जिस तरह से घूम रहे हैं, अब कल एक हत्या हो गई और मुस्लिम युवक की हत्या हुई, वहां पर जाट परिवार के ऊपर आरोप था हत्या करने का। उन्होंने भी आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक बदनीयती से घर में घुसा था। राजेंद्र गुढ़ा वहां पर जाकर धरना देने लगे। कांग्रेस बीजेपी के दोनों जाट कैंडिडेट हैं, वो अपने मतदाताओं को नाराज कर नहीं सकते। तो अगर राजेंद्र गुढ़ा एससी और मुस्लिम वोटों में ज्यादा सेंधमारी करेंगे तो वो अमित ओला को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर वो राजपूत वोटों को साध लेते हैं तो फिर वो राजेंद्र बांबू को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह से जो निर्दलीय हैं वो बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, मगर उम्मीद करते हैं कि दिवाली के बाद कांग्रेस के जो सभी नेता हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। मगर फिलहाल तो अभी देखिए, अच्छा लगे या बुरा लगे, बीजेपी बहुत यूनाइटेड फोर्स की तरह काम कर रही है और भजन लाल शर्मा एक एक विधानसभा में हर फैक्टर को लेकर रात को 1 बजे तक फीडबैक लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, मनाने जाते हैं, लोगों को समझाने जाते हैं। यहां तक कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जो कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, जिनका टिकट कटा गया, शंकर लाल शर्मा, उनको भी बुलाकर समझाने की कोशिश की। हालांकि वहां अलग फैक्टर है, ब्राह्मण इतनी आसानी से मान नहीं रहे हैं, मगर फिर भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों को हम कैसे ठीक करें। मगर कांग्रेस में उतना एक्सपीरियंस लोग नहीं है। अब नरेश मीणा को मनाने की कोशिश किसने किसने किया हमें पता नहीं, उनको मनाने की कोशिश करना भी एक जोखिम भरा काम है। मगर फिर भी नरेश मीणा का मानना है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, उनके साथ लोगों की भारी भीड़ आ रही है, भीड़ के वो मोहताज कभी नहीं रहे हैं। मगर ये भीड़ वोट में कैसे बदले, इसके लिए संगठन होना चाहिए। अब देखते हैं क्या हो। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से।